नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे शुद्ध आहार मिलावट पर वार। सरकार बदली, अभियान का नाम बदला। पिछली सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई, लेकिन हालात जस के तस। सरकार बदली, सरकार ने नाम बदला, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। कार्रवाइयां देखी जा रही है, एक के बाद एक। राजधानी जयपुर में बड़ी मात्रा में मिलावटी तेल, मिलावटी घी, मिलावटी मसाले, तमाम कार्रवाइयों के बावजूद अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। आज का एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले करणवीर जी, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आपने चलाया और अब अभियान का हालांकि नाम बदल दिया गया है शुद्ध आहार मिलावट पर वार, लेकिन वो वार कारगर साबित नहीं हो रहा है। मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बड़े बड़े मॉल्स में देसी घी आपको हजारों किलो नकली मिल रहा है। सेहत के साथ खिलवाड़, कितना एक्शन जो हो रहा है वो पर्याप्त मानते हैं? आशीष जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है राजस्थान में, राज्य के अंदर कानूनी इकबाल खत्म हो गया है। लोग कानून से डर नहीं रहे हैं, प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और लगातार मिलावटखोरी जैसे कार्य कर रहे हैं। आप स्वयं देखिए कि मिलावटखोरी का जो व्यापार है वो जितना अनैतिक है उतना ही स्वास्थ्य के लिए, और एक कानूनी अपराध तो है, पर स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर शासन प्रशासन की खुली छूट और जो ढील है, जिस तरह का शासन प्रशासन चल रहा है राजस्थान में पिछले 6-7 महीनों से, कहीं ना कहीं उसका लाभ लेकर ये व्यापारी, ये माफिया लगातार पनप रहे हैं और राजस्थान की भोली भाली जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो दवाइयों के मामले में हो, वो दूध से जुड़ी हुई सामग्रियों के मामले में हो, चाहे वो तेल के मामले में हो, घी के मामले में हो, और दालों में तमाम तरह की खाद्य सामग्री हो, जिसके अंदर लगातार ये मिलावट के काम करते जा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा दोष शासन प्रशासन के द्वारा मिली हुई खुली छूट और अधिकारियों की नाकामी को जाता है। बिल्कुल करणवीर जी, आपने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि ये एक सरकार की विफलता है। सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई और हौसले बुलंद हो गए। एक दिन में तो हौसले बुलंद हो नहीं सकते। ये कहीं न कहीं मिलावटखोर एक दिन में तो इतनी बड़ी खेप तैयार करके और मार्केट में कि अब बीजेपी की सरकार आ गई है, भजनलाल सरकार आ गई है और धड़ल्ले से मिलावट शुरू कर दीजिए। एक्शन, अगर मैं समझता हूं कि पिछली सरकार भी कोई कड़े एक्शन लेती और ऐसे मिसाल के तौर पर उदाहरण सामने होते तो मिलावटखोरों की रूह तक कांप जाती। इस प्रकार की कोई कार्रवाई आपकी सरकार में भी कोई खास देखने को नहीं मिली? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल डिनाई करता हूं। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होती। गहलोत सरकार में तो शुद्ध के लिए युद्ध हुए थे। 2021 में हमारी सरकार आई थी, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, एक क्या बोलते हैं उसको, एक कार्रवाई की थी लगातार, एक पूरे क्षेत्र के अंदर लगातार ये काम किया था कि जहां भी मिलावटखोरी हो रही है उसको पकड़ें, और पकड़ने के साथ ही कानूनों में इतना शानदार तरीके का प्रावधान किया कि 1 साल से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान किया, 3 साल से आजीवन कारावास का प्रावधान किया। और तो और आशीष जी, जो व्यक्ति मिलावटखोरी की सूचना अधिकारियों तक और शासन प्रशासन तक पहुंचाता था, उसको 51,000 रुपए का इनाम और कलेक्टर को सीधी कार्रवाई की छूट दे रखी थी। इतने अच्छे प्रोग्राम चला गए, इतनी अच्छी कार्रवाई की गई, और आप कह रहे हैं कि इस युद्ध के लिए युद्ध किया गया। कार्रवाई तो आज भी हो रही है। कार्रवाई तो आपके शासन में जो हुई उससे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन डर कहां है? डर है बिल्कुल। अभी मैंने आपको ये कहा ना, डर इसलिए नहीं है कि इकबाल खत्म हो गया है कानून का, छूट मिल गई है, अधिकारियों को परवाह नहीं है, वो अपना काम समय पे नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों को छूट नहीं है कार्रवाई करने का। और कहीं ना कहीं मैं आपको शुरुआत में भी कहा था, भजनलाल की सरकार राजस्थान को संभालने में, शासन प्रशासन को चलाने में पूरी तरह से विफल है। चाहे वो आप शासन प्रशासन का मामला देख लीजिए, चाहे आप बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे पानी के लिए त्राहिमाम देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, सभी काम अपने समय से डिले चल रहे हैं। मिलावट को लेकर सीधा सीधा आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं करणवीर जी, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि इकबाल खत्म हो गया है, कानून का डर नहीं रहा है। करणवीर जी का काम है आरोप लगाना, निश्चित रूप से लगाएंगे ही। ये तय है, किसी की नाकामियों को अगर छुपाना कोई चाहे तो वो सीधा आरोप पत्र निकालता है। इन्होंने निकाल लिया। आपने जो बताया, कांग्रेस के शासन में शुद्ध के लिए युद्ध का जो इनका नारा था,
वो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया। गैर जमानती अपराध बना दिया इसको। फिर आप कह रहे हैं आप झूठ तो मत बोल लीजिए। आपकी सारी बात सुनूंगा पर झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाए, आप कह रहे कागजों तक सीमित था। चलिए मैं भी आपकी सारी बात सुनूंगा। आज मुझे 5 साल के कार्यकाल में आप मुझे बताइए कितने कितने मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हुए। आप मुझे बताइए, मैं पूछता हूं आपसे, मैं आपको 4 महीने की रिपोर्ट देता हूं, आप मुझसे 4 महीने की रिपोर्ट लीजिए, मैं आपको 5 साल की रिपोर्ट पूछता हूं। बताइए आप 5 साल की रिपोर्ट, कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितना सामान नष्ट कराया, कितने लाख की पेनल्टियां बनी, कितने लोगों के खिलाफ जो है आपने कार्रवाइयां की। आपने खाद्य आपूर्ति, आप सोशल मीडिया पर देखिए, सोशल मीडिया के पेजेस पर खड़े होकर फोटो खिंचवाकर शुद्ध के विरुद्ध युद्ध ऐसा नारा लगा देने से राज्य में शुद्धता नहीं आएगी। राज्य के शुद्धता को राज्य के खान पान में शुद्धता लाने के लिए धरातल पर जमीनी स्तर पर काम करने पड़ते हैं। आपकी सरकार ने क्या कुछ कर दिया वो मैं आपको 4 महीने की रिपोर्ट बता देता हूं साहब। अकेले 4 माह में 5,982 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है। खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण विभाग का आप डाटा निकाल कर देखिए, अकेले अप्रैल माह में 68 लाख का जुर्माना कोर्ट ने इन लोगों पर किया है। मैं सिर्फ आपको 4 महीने की रिपोर्ट बता रहा हूं। अकेले अप्रैल माह में 2,976 सैंपल जयपुर में भरे गए हैं। 67 मामलों में कार्रवाई हुई है। 88,911 किलो मिलावटी सामान नष्ट किया गया है। ऐसा कोई डाटा अगर मुझे बताया जाए तो मुझे सुनने में मजा आएगा। जो लोग टीवी पर कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी मजा आएगा कि वाकई में कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहां बैठे हैं वो अपनी बात को कहने में पीछे एक मजबूत बैकग्राउंड रखते हैं। आरोप पत्र लगा देने से अपनी कार्यकुशलता को जाहिर नहीं किया जा सकता। कार्यकुशलता को जाहिर करने के लिए ग्राउंड लेवल पर आपको जमीनी स्तर पर आपके काम का दर्पण दिखाना जनता को चाहिए, बजाय आरोपों के। नवीन जी यहाँ मजे लेने के लिए नहीं बैठे हैं, शायद मजा तो आपको आप बेहतर सुनो, आप सरकार में आए हो, मजा ही ले रहे हो। आप बेहतर समझते हैं। देखिए, आप मुख्यमंत्री लगातार दौरों का मजा लेके आए। हेलीकॉप्टर की इतनी हवाई की जितना मजा उन्होंने लिया शायद किसी ने नहीं लिया। आपने पूछा काम क्या किया, मैं तो आपको सीधा सा काम ही गिना रहा हूँ। देखिए करणवीर जी, शुद्ध के लिए युद्ध आप मानिए से हटेंगे, युद्ध हुआ या नहीं हुआ, से हटेंगे तो जनता को इमरजेंसी तक का हाल बताऊंगा। मैं क्या आप अगर मुद्दे से हटोगे तो जनता को इमरजेंसी तक का हाल बताऊंगा। आप जिस मुद्दे पर बहस करने के लिए बैठे हैं उस मुद्दे पर बात करिए। और रही बात मजे लेने की, ये एक संयमित भाषा का उपयोग आपको इस चैनल पे करना चाहिए। इस चैनल की गरिमा है जिस मंच पर आप, ये आपके ही शब्द थे, मेरे नहीं थे, ये आपके ही शब्द थे। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, आपके ही शब्द थे। आप, और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो रिपीट टेलीकास्ट आप देखिए कि ये आपने ही ये जोड़ा है इस डिबेट में। मैंने नहीं जोड़ा है, नहीं किया है, मैंने नहीं जोड़ा है, नहीं जोड़ा है। आपको गलत ध्यान है, आपको गलत ध्यान है। मुद्दे से मत भटकिए, जो वही मैं कह रहा हूं, आप मुद्दे की बात करिए। मिलावट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर में मुझे लिए क्या, ये सब यहाँ चैनल किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। एक मतलब कांग्रेस के व्यक्तित्व का चेहरा लेकर आप यहाँ बैठे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और उसको इस तरह A1 टीवी के दर्शकों को भी बताया कि मजे लेने की बात किसने शुरू की और जिसने लिए भाषा का प्रयोग करें, उस मुद्दे पर बात करें जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आप और मैं यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, अब हम लोग अगर मुद्दे से हटे तो मैं दौड़कर इमरजेंसी तक पहुंच जाऊंगा। वहां जाने की आवश्यकता नहीं है साहब। मैं 4 महीने की रिपोर्ट आपके सामने टेबल पर लेकर बैठा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप मुझे 5 साल की रिपोर्ट में कुछ बताइए। नवीन जी कुल इतने मुकदमे दर्ज हुए, नवीन जी कुल इतना मिलावटी सामान जब्त हुआ, नवीन जी कुल इतनी, तब मैं मानूं कि हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो डाटा, वो सुनने लायक बातें हैं। बिल्कुल नवीन जी, पिछली सरकार ने संशोधन विधेयक पेश किया था जिसमें गैर जमानती किया गया था। ऐसे में सख्त कानून बना दिया गया, लेकिन क्या जो कार्रवाइयां, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां बीजेपी की सरकार बनने के बाद की गई है, ऐसी कार्रवाइयां अगर पहले की जाती तो क्या डर कायम रहता और ये मिलावट नहीं होती? इसके पीछे वजह क्या है? क्या पिछली सरकार ने कानून तो बनाया लेकिन क्या कार्रवाइयां नहीं की? आशीष जी, एक्चुअली ये 4 महीने की जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हैं ये पिछले 5 साल की नेग्लिजेंसी का रिजल्ट है। आप समझिए, ये 4 महीने में, 6 महीने में ये जो मिलावट खो रहे हैं, ये इतने लार्ज स्केल पर एक बल्क स्तर पर जो काम हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि 6 महीने में तैयार हो गया हो। हाँ, ये पकड़ जरूर इसकी 6 महीने में हुई है। 5 साल तक कागजों में इस पर काम हुआ, धरातल पर काम नहीं हुआ। कागजी खाना पूर्ति खूब हुई, धरातल पर काम नहीं हुआ। अगर धरातल पर काम हुआ होता तो इस 4 महीने में इतने लार्ज स्केल पर कार्रवाइयां होना यह संभव था।
बिल्कुल। करणवीर जी, नवीन जी, क्या कार्रवाई होने से पहले अपराध नहीं हुआ ये साबित होता है, या कार्रवाई हुई है और उससे पहले अपराध ही हो रहा? मुझे तो आप बताइए कि एनटीए ने भी एग्जाम लिया, नीट का वो पेपर लीक हो गया, उस पर कार्रवाई हो गई, पकड़ में आ गई, तो इससे पहले क्या 10 साल तक मोदी जी और उनकी सरकारें एनटीए पे कार्रवाई नहीं कर रही थी, पेपर लीक करवा रही थी क्या? तो आपका स्तरहीन बयान है। आपको यह देखना चाहिए कि शुद्ध के लिए युद्ध के अंदर किस तरह की कार्रवाई, उसका जिस तरह का ब्यौरा आपको चाहिए वो उसी डेस्क पे मिलेगा जहां से आपने ये 4 महीने का ब्यौरा जुटाया है। मैं आपको बताता हूं, खाद्य पदार्थों की मिलावट के अंदर दंड प्रक्रिया 272 से लेकर धारा 276 तक संशोधन किया गया। गैर जमानती अपराध के अंदर इसे तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया, जिसमें 1 वर्ष से 7 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही मिलावटी खान पान मिलाने से जहां किसी की तबियत खराब हो सकती है, जहां किसी की शारीरिक पीड़ा हो सकती है, उस मामले में 3 साल से लेकर आजीवन कारावास के मामले में को इसमें जोड़ा गया। आप कह रहे काम नहीं हुआ। शुद्ध के लिए युद्ध 2021 में शुरू कर दिया था अशोक गहलोत जी सरकार ने, चलाया तो 1 सप्ताह के लिए था आशीष जी, पर जब उसको परमानेंट चालू किया गया, हर 2-3 महीने के अंदर त्योहारी सीजन के अंदर छापेमारी की, मिलावटी मावे, मिलावटी तेल, पोमोलिन से तैयार होने वाले घी, इन सब चीजों को पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर इस तरह की मिलावटखोरी का धंधा बंद हो गया था। पर जब से ये सरकार आई है तब से मैं आपको फिर कह रहा हूं, कानून का इकबाल खत्म है, बेपरवाह सरकार है, इसीलिए इस तरह के उद्योग धंधे पनपे हैं। और कहीं ना कहीं धन्यवाद देता हूं उन अधिकारियों को जिन्होंने जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाइयां की, और आने वाले समय में दोनों बातें कैसे हो सकती है? आप दोनों बातें कैसे हो सकती है? मेरी समझ से बाहर है करण जी। दोनों आप अधिकारियों को धन्यवाद देना चाह रहे हैं, या तो आप इसलिए बैठे हैं कि आप लोगों को काम ज्ञान लिया है, देखिए साहब, काम तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हम ज्ञान लिया है, काम तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन साहब देखिए, हम जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की, उन्होंने कहीं ना कहीं स्व संज्ञान लिया है, न कि सरकार के द्वारा इस तरह अगर कार्रवाई करते हैं तो अधिकारी ने खुद ने किया है, और कार्रवाई नहीं होती है तो साहब बीजेपी की नाकामी। ये दोहरी मानसिकता का साहब खेल आपका बड़ा उच्च कोटि का है। ये कांग्रेस वालों का जो ये एक बड़ा मुलम्मा चढ़ाकर जो बात को बोलने का स्टाइल है, आप ये जो मुलम्मा चढ़ाकर, नवीन जी, हमारी बात सुन लीजिए, हमारे बात स्वागत है करण जी, मैं इसका प्रोसीजर अच्छी तरह मैं आपकी मेरी बात पूरी कर लूं करण जी। ये जो मुलम्मा चढ़ाकर बात करने का स्टाइल है ना आपका, इसके हम लोग कायल हैं कि साहब ये काम अधिकारियों ने संज्ञान लेकर किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो ये काम किया ही नहीं, मैं ऐसा बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, ये आपकी बस ये बात गजब की बातें करते हैं आप। आहार मिलावट पर वार। शुद्ध आहार के लिए सरकार और सरकार के मुलाजिमों के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है, और हैरानी की बात तो यह है कि राजधानी जयपुर के कई मॉल्स में मिलावटी देशी घी जो लोग बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं देसी घी के नाम पर, लेकिन जब पता चलता है कि ये घी मिलावटी है, स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक है, इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ सकता है, तो कहीं न कहीं मिलावटखोरों के हौसले बुलंद है। क्या वजह है, क्या इसमें सख्ती बरती जा सकती है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं करणवीर सिंह राजपुरा, कांग्रेस प्रवक्ता, तो वहीं नवीन शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता। करणवीर जी, जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो गई, लेकिन अभी भी जैसे मान लीजिए कि 1 से 7 साल तक का आपने प्रावधान कर दिया, जेल जाने का डर ही नहीं है, 4 बार जेल जाके आ चुका है, उसको क्या डर है जेल का, लेकिन कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन मिलावट नहीं रुक रही है। तो ऐसे में क्या सख्त और भी इस कानून को किए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है आपको, या फिर जो बना दिया था वही कानून ठीक है? आशीष जी, कानून बहुत कड़ा बना रखा है, आजीवन कारावास, 7 साल की सजा, ये कम नहीं होते, गैर जमानती वारंट इसमें जारी होता है। 7 साल की सजा या आजीवन कारावास? दोनों है सर। अगर आप मिलावटी पदार्थ कोई आदमी उपभोग करता है और उसके दौरान उसको कोई फिजिकल या कोई डैमेज हो जाता है, कोई शारीरिक पीड़ा हो जाती है, तो उस मामले में आजीवन कारावास तक की सजा का भी प्रावधान इसमें किया गया है। वो तो हो गई, आपने हानिकारक चीजों की मिलावट की, लेकिन अगर आप देसी घी बेच रहे हो और तेल मिला करके बेच रहे हो, उसमें उसके स्वास्थ्य के ऊपर तो कोई ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि सब्जी में तेल खा रहा है, लेकिन वहां पर मुनाफाखोरी बढ़ रही है, वहां आम आदमी की जेब कट रही है, और वहां पर उसको अगर मान लीजिए कि आपने पकड़ लिया और पकड़ करके 7 साल के लिए 5 साल के लिए जेल में डाल दिया और 2-4 लाख का जुर्माना कर दिया, उसके लिए तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, उसके तो पर डे की मिलावट में लाखों रुपए की कमाई है। आशीष जी, किसी भी अपराध के लिए कानून के अंदर नियम संगत प्रावधान किए जाते हैं, उनकी सजाएं तय की जाती है, उन सजाओं के अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। ये आपके और हमारी भावनाएं इस तरह की है, भावनाएं इस तरह की, इन कानूनों को और कड़ा
करने की आवश्यकता है। यही चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था आवश्यकता कि जो सरकार ने कानून बनाए थे वो काफी हैं या फिर उन्हें और सख्त बनाए जाने की आवश्यकता है, यही चीज पे मैं आ रहा था। के मामले में ये कानून गैर जमानती वारंट इश्यू होना, तुरंत गिरफ्तारी का आदेश होना, गैर जमानती में वही कह रहा हूं करणवीर जी, जो आदमी जेल में 10 बार जाके आ चुका है, उसके लिए जेल जाना खेल बन चुका है, उसको आप गैर जमानती बना करके क्या डरा सकते हैं? इस तरह के वही आकर मिलावट कर रहा है। इस तरह के माफियाओं को, इस तरह की गैंग्स को और कठोरता से निपटने की आवश्यकता है। पर कहीं ना कहीं ये रुकेगा कैसे? हम उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन, ये रुकने का ये तभी लागू हो पाएंगे जब हम हमारी मॉनिटरिंग को सख्ती से लाएंगे। जो जिस तरह की चीजें डी-मार्ट जैसे बड़े बड़े स्टोरों के अंदर मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक अधिकारियों की और वहां के शासन प्रशासन की मिली भगत है। उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिन्होंने इस तरह की एनओसी जारी की है। और मैं डेयरी निगम से भी करूंगा कि सरस डेयरी की इतनी खेप तैयार हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की छापेमारी लगातार की जानी चाहिए, चाहे वो चिकित्सा के अंदर भी हो। जो पायरेटेड मेडिसिन है वो भी मार्केट में बहुत यातायात से अगर बिक्री है, तो उनके ऊपर भी समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम चलाने चाहिए, औचक निरीक्षण किए जाने चाहिए, ताकि इन चीजों से निजात मिल सके। समय समय पर ये कानूनी कार्रवाई का डर हो, चाहे वो डिमांड हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, इन सभी दुकानों के ऊपर छापेमारी आवश्यक है अगर वो नियमों विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो। ठीक है नवीन जी, जिस प्रकार से आपने डेटा बता दिया पूरे 6 महीने में कितनी कार्रवाइयां आपने की है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां 4 महीने में जो भी कार्रवाइयां की हैं, और जितना भी आपने रेवेन्यू वसूल किया है जुर्माने के रूप में, लेकिन वो वसूलने के बाद भी क्या लगता है, क्या नकेल कस जाएगी या फिर अभी और भी इस कानून में जो पिछली सरकार ने संशोधन किया था उस कानून में और संशोधन करने की आवश्यकता है? क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से मुनाफाखोरी बढ़ रही है, उसमें अगर पेनल्टी किसी के ऊपर 2-4 लाख की हो जाती है, क्या फर्क पड़ता है? 7,000 किलो घी पकड़ा गया है एक खेप, एक कार्रवाई में। अब आप कैलकुलेट करके देखिए 7,000 किलो घी में कितना बड़ा मुनाफा उसको हो चुका होगा। शायद उसकी पेनल्टी कम पड़ जाएगी उसके लिए, और वो अगर जेल भी चला जाएगा तो उसका भाई दूसरा करेगा। अगर जनता को मैसेज देना है, लोगों को अगर इस कार्रवाई से कोई संदेश देना है, तो फिर उसको सख्त कदम तो जरूर उठाना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल आशीष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मिलावटखोरी की, मुनाफाखोरी के एक बहुत बड़े चक्रव्यूह से निपटने की तैयारी सरकार कर चुकी है। भाजपा सरकार माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में बहुत सघन अभियान इस चीज के चलाए जा रहे हैं मिलावट के विरुद्ध प्रथम चरण के रूप में। इसमें अभी बहुत कुछ किया जाना बकाया है। ये प्रथम चरण की कार्रवाई आप देख रहे हैं। लगातार सरकार शुद्ध आहार मिलावट पर वार का एजेंडा लेकर लामबंद है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी, जनता में जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। कानून में इंप्लीमेंटेशन, कानून के इंप्लीमेंटेशन की अधिक आवश्यकता है कानून में बदलाव से ज्यादा। कानून तो पहले भी बन चुके थे, इंप्लीमेंटेशन हुए होते तो हम लोग इतनी बड़ी कार्रवाइयां हमें देखने को नहीं मिलती। नहीं, इंप्लीमेंटेशन तो जैसे आपने कर दिया, ठीक है, कानून के तहत आपने कार्रवाई कर ली, बड़ी खेत पकड़ ली, जो मिलावट करा उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। अब वो जमानत होकर के छूट क्या जाएगा या 2-4 लाख की पेनल्टी उसको लगेगी। मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूं। लगातार जनता में जागरूकता के लिए अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है, सतत अभियानों की आवश्यकता है। स्पेशल रूप से कोई कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी बनाए जाने की आवश्यकता है, और इन सब पर जल्दी भजनलाल सरकार, डबल इंजन की सरकार बहुत जल्दी इन पर काम करेगी। और मिलावट के विरुद्ध जो ये युद्ध है, मिलावट पर जो वार है, ये लगातार चलता रहेगा। ये कार्रवाइयां कभी ढीली नहीं होंगी। और ऐसी आशा है कि भजनलाल सरकार के प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रयासों से बहुत ही जल्दी राजस्थान की जनता को शुद्ध क्या मैं कहूंगा, बल्कि विशुद्ध खानपान मिलेगा। और दवाइयों में, सब तरह की खानपान की चीजों में हम विशुद्ध रूप से जो है एक तरह से शुद्धता का दावा करने की पोजीशन में रहेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा नवीन जी, 1 जुलाई से आपकी केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार नए कानूनों में प्रावधान कर रही है। आईपीसी की धाराओं को हटा करके भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023, ये नए जमाने के कानून लागू किए जा रहे हैं जी। तो क्या इनमें भी ऐसा प्रावधान देखने को मिलेगा जिससे कि जो क्राइम हो रहा है, जिस प्रकार का मिलावटखोरी का काम किया जा रहा है, उसको उसी के अनुसार दंड दिया जा सकेगा, जिससे मैसेज दिया जाए समाज के अन्य लोगों को, कोई भी मिलावटखोरी की सोचे तो कम से कम उससे पहले उसकी रूह कांपनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका अंजाम क्या हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सतत ये एजेंडा रहा है कि किसी भी कदम को उठाने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले उस विषय पर एक गहन अनुसंधान और उसकी पूर्णतः विवेचन, जमीन स्तर पर उसका अध्ययन किया जाना आवश्यक समझा जाता है। अगर ऐसी कहीं आवश्यकता इन कानूनों की महसूस हुई तो निसंदेह केंद्र सरकार जो कानून में संशोधन करने वाली है उसमें खाद्य सुरक्षा से संबंधित
मिलावट से संबंधित नए कानूनों को जरूर नए कानूनों के साथ जोड़ा जाएगा। करणवीर जी, 3 नए कानून आ रहे हैं, आईपीसी की धारा इतिहास हो जाएगी। कानून तो आ रहे हैं सर, कानून तो पहले भी आए हैं, पर मैं तो कहीं ना कहीं ये बताऊंगा कि ये राजस्थान के अंदर जितने भी कानून बनाए उनसे सब में ऐतराज है। हम कहते हैं नीट परीक्षा के ऊपर, नीट परीक्षा में का पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर पेपर लीक पर एक शानदार कानून बनाया, उसका भी ये विरोध कर रहे थे। अभी इस खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे थे, इसके ऊपर भी कानून में प्रावधान किए, उससे भी विषय। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे कानून राज्य सरकार बनाए, चाहे कानून बनाने का तो विरोध नहीं, चाहे राज्य सरकार बनाए, मैं फिर कह रहा हूं, आप सुनते रहिए सर, आप सुन तो लीजिए सर। आप राजस्थान सरकार के कानून में संशोधन करे, केंद्र सरकार अगर कोई कानून संशोधन करे, पर वो कहीं ना कहीं न्याय संगत होना चाहिए, आमजन के लिए व्यवहारिक होनी चाहिए। सभी व्यवहारिक सरकार में कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी जो भारत की जनता के लिए व्यवहारिक होंगे, न्यायप्रिय होंगे। नवीन जी, परसों ही जो भाई साहब, जो आदरणीय करणवीर जी जो कह रहे हैं कि साहब ये नकल के विरोध में अगर आप कानून लेकर नहीं आए, तो अभी शायद या तो आपने अखबार पढ़ा नहीं या कहीं सुना नहीं आपने। अभी 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने नकल के विरुद्ध मजबूती के साथ एक कानून बनाया। केंद्र सरकार ने तो अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है कि नीट का पेपर लीक हुआ भी है या नहीं। अधिसूचना जारी कर दी ना नीट उस प्रधानमंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि नीट का पेपर लीक है। आप अपडेटेड नहीं है भाई साहब। नहीं, कानून की बात की जा रही है, कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया जो फरवरी में। पर मैं तो ये पूछ रहा हूं, क्या शिक्षा मंत्री ने, क्या एनटीए ने या नरेंद्र मोदी जी ने एनटीए को लेके, नीट को लेके फिर से अपन चर्चा करेंगे। चलते चलते मैं आप लोगों से 1-1 मिनट की आपकी क्लोजिंग स्पीच चाहूंगा। मिलावट पर वार, शुद्ध आहार जनता को देने का वादा और एक प्रतिबद्धता सरकार की है। क्या नवीन जी, सरकार इस मुहिम में सफल होगी? जनता को अब आने वाले समय में इन मिलावटखोरों से मुक्ति मिलेगी? क्या शुद्ध आहार जनता को आप उपलब्ध करा पाएंगे? 100% सफल होगी। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में शुद्धता के लिए जितने प्रयास इन 4 महीने में उठाए हैं, उनसे परिलक्षित होता है कि राजस्थान सरकार बहुत जल्दी मिलावटखोरी के विरुद्ध बड़े बड़े कदम उठाकर मिलावटखोरों को बहुत जल्दी से बिल्कुल जो है शुद्धता के लिए एकदम लामबंद होकर खड़ी रहेगी और मिलावटखोरों के विरुद्ध सतत ऐसी कार्रवाइयां करती रहेगी। ठीक है करणवीर जी, 1 मिनट में आपसे भी चाहूंगा, जिस प्रकार से जो दावे किए जा रहे हैं, नवीन जी ने भी कहा है, और जो कार्रवाइयां आप देख रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि जो कार्रवाइयां की जा रही है वो कहीं न कहीं मानसिकता को दर्शाती है, सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। अब जो कानून सम्मत होगा वो उनका परिणाम होगा। फिलहाल जो कार्रवाइयां की जा रही है, क्या इसी प्रकार की कार्रवाइयां कंटिन्यू रहनी चाहिए और इन जो कानूनों में और कड़े प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस करते हैं? 1 मिनट में अपनी बात बिल्कुल, ये कार्रवाइयां जारी रहनी चाहिए। मिलावटखोरी एक अपराध है और ये मानवता और के लिए भी और नैतिकता के हिसाब से भी एक कुकृत्य है। तो आने वाले समय में सभी तरह की मिलावटखोरों के ऊपर लगाम लगाई जाए, सरकार मुस्तैदी से इसके लिए कार्य करे और विपक्ष इस मामले में सड़क से लेकर संसद तक जनता को भी जागरूक करेगा और सरकार को भी चेताएगा कि राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य से किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इन मामलों के अंदर त्वरित रूप से कार्रवाई करें और इन मिलावटखोरी मामले को रोकें। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। करणवीर सिंह जी राजपुरा कांग्रेस प्रवक्ता, तो वहीं नवीन शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्ध आहार मिले, मिलावट पर वार हो, इसके लिए सरकार तैयार हो। कानून कड़े करने की आवश्यकता यहां कहीं न कहीं नजर आ रही है। हालांकि जो कार्रवाइयां की जा रही है ताबड़तोड़, उन कार्रवाइयों से जनता की आंखें खुली है, जनता से भी जागरूकता की उम्मीद है। देखना दिलचस्प होगा कि भजनलाल सरकार कितना कारगर इस अभियान में जनता को शुद्ध आहार उपलब्ध करा पाती है।